गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर। इसके पहले हम लोगों ने देखा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में, जिसमें सभी वर्गों के लोगों को, सभी जातियों के लोगों को, सभी धर्मों के लोगों को अगर वयस्क हैं तो उन्हें मत देने का अधिकार संविधान द्वारा दिया गया। और संविधान ने भारत को धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में माना। आज हम लोग देखते हैं संविधान सभा पर ब्रिटिश सरकार का प्रभाव। चूंकि संविधान सभा को बनाया ही ब्रिटिश सरकार ने था, तो निश्चित रूप से उस पर कुछ प्रभाव तो ब्रिटिश सरकार का पड़ना ही था। कुछ आशंकाएं भी थी इसको लेकर कि अगर ब्रिटिश सरकार का प्रभाव है तो क्या हम सचमुच संविधान सभा और जो संविधान बनने जा रहा है वह एक स्वतंत्र भारत का संविधान होगा या उस पर ब्रिटिश सरकार का प्रभाव रहेगा। इस तरह की चीज़ें लोगों के मन में, संविधान सभा के कुछ सदस्यों के मन में यह आशंकाएं थी। संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने सभा पर ब्रिटिश सरकार के प्रभाव की बात कही। इन सदस्यों के अनुसार भले ही पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार शासन चला रही हो, परंतु शासन का वास्तविक संचालन वायसराय तथा लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार ही कर रही है। यानी संविधान सभा के सदस्यों को लगता था कि भले नेहरू जी के नेतृत्व में अंतरिम सरकार चल रही हो, लेकिन मूल रूप से सरकार जो चला रही है वो भारत में जो वायसराय हैं अंग्रेजों के तरफ से, ब्रिटिश सरकार की तरफ से, वो और ब्रिटिश सरकार जो लंदन में बैठी है वो सरकार को चला रही है। कम्युनिस्ट सदस्य सोमनाथ लाहिड़ी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि संविधान सभा चूंकि अंग्रेजों की बनाई हुई है और वह अंग्रेजों की योजना को साकार करने का काम कर रही है। यानी संविधान सभा अंग्रेजों ने बनाया है और अंग्रेजों की जो योजना रही है भारत को लेकर, उसी को साकार करने के लिए काम कर रही है संविधान सभा। पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, जो पंडित नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था उसके संदर्भ में कहा, महोदय, मैं पंडित नेहरू को इस बात के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूँ, यानी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने यह कहकर भारतीय जनता की भावना को इतने सटीक शब्दों में व्यक्त किया है कि भारत के लोग अंग्रेजों के द्वारा थोपी गई किसी चीज़ को स्वीकार नहीं करेंगे। यानी पंडित नेहरू ने जो कहा था कि यह भारतीयों का संविधान है, भारतीयों के लिए संविधान बनेगा और यह देश भारतीयों का होगा, तो वे अंग्रेजों द्वारा थोपी हुई किसी भी चीज़ को स्वीकार नहीं करेंगे। ये उद्देश्य प्रस्ताव में नेहरू जी ने लिखा था, बताया था, और सोमनाथ लाहिड़ी जी ने इसका समर्थन किया। उन्होंने कहा, इस तरह की जबरदस्ती पर असंतोष व आपत्ति व्यक्त की जाएगी और अगर आवश्यकता हुई तो हम संघर्ष की घाटी में उतरेंगे। बहुत अच्छा महोदय, साहसिक शब्द, उदात्त शब्द, ये सोमनाथ लाहिड़ी जी ने अपने वक्तव्य में नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव पर अपनी बात रखी। परंतु देखना यह है कि इस चुनौती को आप कैसे और कब साकार करते हैं। यानी ये जो हम लोगों ने चुनौती देखी है कि हम ब्रिटिश सरकार के किसी भी तरह का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेंगे, यह हमारा स्वतंत्र होगा, संविधान सभा में किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा और हम किसी का थोपा हुआ चीज़ को स्वीकार नहीं करेंगे। तो अब देखना यह है यह कब सपना साकार होता है। महोदय, मसला यह है कि यह जबरदस्ती इसी समय की जा रही है। न केवल ब्रिटिश योजना ने भावी संविधान बना दिया है जो अंग्रेजों की संतुष्टि पर आश्रित है, बल्कि इससे यह भी संकेत मिलता है कि मामूली से मामूली मतभेद के लिए भी आपको संघीय न्यायालय तक दौड़ना होगा। यानी यह योजना जो है, यह जो संविधान एक भावी संविधान बना है, यह अंग्रेजों की योजना के अनुसार बना है और जो अंग्रेज की संतुष्टि पर आश्रित है। और इससे यह भी संकेत मिलता है कि एक छोटी सी छोटी मामूली मतभेद के लिए आपको संघीय न्यायालय तक दौड़ना पड़ेगा या वहाँ इंग्लैंड में जाकर नाचना पड़ेगा, वहाँ इंग्लैंड में जाकर नाचना पड़ेगा या ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली या किसी और के दरवाजे पर दस्तक देनी होगी। यानी उस समय की जो वर्तमान तत्कालीन परिस्थिति रही, उस परिस्थिति के अनुसार में संघीय न्यायालय यानी ब्रिटिश सरकार के यहाँ जो संघीय न्यायालय है वहाँ आपको दौड़ना होगा अगर आप संतुष्ट नहीं होते या कोई मामला बनता है। और नहीं
तो लंदन में जाकर ब्रिटिश सरकार के सामने आपको आपको हाथ फैलाना होगा, आपको अपनी बात रखनी होगी। और अगर वो भी नहीं हो पाया तो प्रधानमंत्री या किसी और के दरवाजे पर आपको दस्तक देनी होगी, आपको अपनी बात वहाँ भी रखनी होगी। केवल यही सच नहीं है, हम चाहे जो भी योजना क्यों ना बनाए, यह संविधान सभा ब्रिटिश बंदूकों, ब्रिटिश सेना और उनके आर्थिक व वित्तीय शिकंजे के साए में है। हम चाहे कितनी भी योजना बना लें, लेकिन यह जो संविधान सभा है वह ब्रिटिश साए, ब्रिटिश बंदूक और ब्रिटिश सेना और उनके आर्थिक वित्तीय शिकंजे में कसी हुई मानी जा रही है। महोदय, इसका आशय यह है कि इस देश में कोई भी स्वतंत्र नहीं है। जैसा कुछ दिन पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, हमारे पास केवल आपस में लड़ने की स्वतंत्रता है। हम आपस में लड़ सकते हैं, यही स्वतंत्रता हमें मिली है। हमारे पास हमें बस इतनी स्वतंत्रता मिली है, यानी हम सिर्फ आपस में लड़ सकते हैं, बस इतनी स्वतंत्रता मिली है। इसलिए हमारा विनम्र सुझाव है कि यहाँ सवाल इस योजना की रूपरेखा के जरिए कुछ पा लेने का नहीं, बल्कि यहाँ और भी स्वतंत्रता की घोषणा करने और अंतरिम सरकार भारत की जनता से यह आह्वान करने का है कि वे आपस में लड़ने की बजाय अपने शत्रु को देखें कि आपका शत्रु कौन है, और हमें अपने शत्रु से लड़ना है, आपस में नहीं लड़ना है। जिसके हाथ में अभी भी कोड़ा है, यानी जो शत्रु जिससे हमने आज़ादी पाई है, वो अभी भी हम अपने हाथ में कोड़ा लिया है और हमको अपने कोड़े पर नचा रहा है। वे ब्रिटिश साम्राज्यवाद को देखें और उससे मिलकर लड़ने के लिए आगे बढ़ें। जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे तब हम अपने दावों का हल ढूंढ सकते हैं, और हम उससे लड़ने के लिए हल देखें कि कैसे हम उससे लड़ सकते हैं और कैसे जीत सकते हैं। और तब तक हम अपने दावों का हल ढूंढ लेंगे, यानी तब तक जो हमने दावे किए हैं उसका हम लोग हल ढूंढ लेंगे। तो आज हम लोगों ने संविधान सभा में ब्रिटिश सरकार के प्रभाव के संदर्भ में सोमनाथ लाहिड़ी जी के वक्तव्य को देखा। इसी संदर्भ में हम लोग आगे देखेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।